100. भारत ने दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को किया चित, 278 रनों से दी मात। 3 मैचों की सीरीज भारत ने की बराबरी पर, विराट कोहली की कप्तानी में मिली पहली जीत। आर अश्विन और अमित मिश्रा की फिरकी जोड़ी ने जमाया रंग, दोनों ने चटकाए 7-7 विकेट। बल्लेबाजी में भारत की ओर से जीत के हीरो रहे रहाणे और राहुल, दोनों ने चढ़ा शतक। कोहली, रोहित, साहा, मुरली का भी चला बल्ला, सभी ने लगाया हाफ सेंचुरी। शेयर बाजार में भारी गिरावट से हड़कंप, सेंसेक्स करीब 900 अंक लुढ़का, 300 पॉइंट नीचे आया निफ्टी। बीएसई के तमाम इंडेक्स लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार, रुपया हुआ कमजोर, $1 की कीमत 66 रुपए 50 पैसे। जानकारों के मुताबिक चीन में आई मंदी का बाजार पर असर, जनवरी 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। चीन की मंदी से अमेरिका भी अछूता नहीं, अमेरिका के बाजार में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में भी हाहाकार। बाजार में जबरदस्त बिकवाली का वक्त, जानकारों के मुताबिक नए निवेशकों को सोच समझ कर लेना चाहिए फैसला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज, गिर रहा है बाजार और पीएम चाहते हैं कि उनके महान काम पर हम कर लें यकीन। मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, पूरी दुनिया का है संकट, विपक्ष को हर बात के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराने की आदत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने दिया भरोसा, घबराने की आवश्यकता नहीं, हालात पर है नजर। रघुराम राजन ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था पर फिलहाल कोई संकट नहीं, $380 बिलियन विदेशी मुद्रा का है भंडार। मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानी रानी मां का की जन्म शती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, शहीदों की कुर्बानी नहीं भूल सकता देश। उधमपुर में जिंदा पकड़े गए लश्कर आतंकी नवेद को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, आज था रिमांड का आखिरी दिन। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश, मुठभेड़ में एक बीएसएफ जवान शहीद। पुंछ के हमीरपुर और बालकोट सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन, सुबह 7 बजे से फायरिंग। कांग्रेस अध्यक्ष 26 अगस्त को करेंगे पुंछ इलाके का दौरा, 15 अगस्त से चल रही है फायरिंग में 6 लोगों की हो चुकी है मौत। कश्मीर के बड़गाम में मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित। रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्ट पर जांच से मिलने वाली छूट होगी खत्म, सरकार ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपा हलफनामा, 212 केसों की हो चुकी है पहचान। सीबीआई ने व्यापम के सारे मामलों को लेने के लिए मांगा 3 हफ्ते का वक्त, 119 मामलों में भी बाकी है जांच। जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, डीएमके और कर्नाटक सरकार की तरफ से की गई अपील को खारिज करने की मांग। अलका लांबा केस में नया ट्विस्ट, पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर, पुलिस की दलील सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत आने वाले मामलों में ही जनप्रतिनिधि को मानते हैं सरकारी सेवक। मिस्र के दौरे पर है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, काहिरा में सुषमा ने भारतीय समुदाय को किया संबोधन। टीएमसी ने एफटीआई छात्रों से मुलाकात के लिए पुणे भेजा प्रतिनिधिमंडल, 3 टीएमसी सांसद छात्रों से जानेंगे उनकी समस्या। नहीं थम रहा वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलेंगे फौज के रिटायर्ड जवान और अधिकारी, इसी हफ्ते पीएम मोदी से मिलने की करेंगे कोशिश। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और पूर्व जनरल इटली मरीन केस में आज इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का आएगा अहम फैसला, 15 फरवरी को केरल बंदरगाह पर 2 भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हुई थी हत्या। आंध्र प्रदेश में हुआ भयानक ट्रेन हादसे में 5 लोगों की मौत। अनंतपुर में हुए ट्रेन हादसे में कांग्रेस विधायक वेंकटेश नायक की मौत, नांदेड़ एक्सप्रेस की हुई लॉरी से टक्कर। मदाकाशिरा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ हादसा, बेंगलुरु से अनंतपुर जा रही थी नांदेड़ एक्सप्रेस। 2:30 बजे के करीब हुआ यह हादसा, रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लॉरी के ब्रेक फेल होने से हुई दुर्घटना। हादसे में मारे गए लोगों में 2 ट्रेन के मुसाफिर जबकि 3 लॉरी में सवार लोग शामिल। दिल्ली के टोडापुर इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा, आईएएस की परीक्षा देने जा रही लड़की को होंडा सिटी ने मारी टक्कर।
घायल छात्रा की हालत गंभीर, गंगाराम अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई छात्रा को टक्कर मारने की तस्वीरें, पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। दिल्ली में डीयू की छात्रा ने दिखाई दिलेरी, सड़क पार करते वक्त छेड़छाड़ करने वाले लड़के की तस्वीर सोशल साइट पर डाली, पुलिस ने की आरोपी की पहचान। दिल्ली सरकार ने सस्ते प्याज की खोली 280 दुकानें, लेकिन ब्रिटेन में प्याज की किल्लत जारी। दिल्ली सचिवालय से रवाना किए गए 25 ट्रक प्याज 20 अलग अलग इलाकों में होगी बिक्री। एक ट्रक में कम से कम 5 टन प्याज। सरकार की दलील जमाखोरी की इससे बड़ी मुसीबत। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में मिलावटी डीजल की फैक्ट्री पर छापा, सब डीलर चंद्रभान राजपूत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के बरेली के नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवेंदु गंगवार गंभीर रूप से घायल। पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा नीतीश प्रेम, तारीफ में कहा नीतीश अपराधियों को नहीं देते टिकट। शत्रुघ्न ने पीएम मोदी पर भी साधा सीधा निशाना, दशरथ मांझी की जीवनी पर बनी फिल्म द माउंटेन मैन की तारीफ के बहाने बिहार के मजबूत डीएनए का दिया हवाला। सीएम उम्मीदवार पर भी शत्रुघ्न ने फिर छोड़ा पासवान के नाम का शगुफा, बोले मैं पासवान को सीएम बनते देखना चाहता हूं, सबसे बेहतर सीएम होंगे पासवान। बीजेपी कांग्रेस और लालू के रास नहीं आ रही है नीतीश और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की नजदीकी। कांग्रेस ने कहा नीतीश को सहयोगी दलों को भरोसे में रखकर करना चाहिए कोई भी फैसला। बिहार में मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी से गठबंधन के लिए 30 विधानसभा सीटों की रखी मांग, गठबंधन में नहीं शामिल करने पर थर्ड फ्रंट बनाने की दी धमकी। पप्पू यादव ने कहा बीजेपी अगर उनकी पार्टी को एनडीए में शामिल नहीं करती है तो वो बीएसपी और ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर बिहार में तैयार करेंगे तीसरा मोर्चा। बढ़ती महंगाई को लेकर शिवसेना सरकार पर साधा निशाना, प्याज और दाल की बढ़ी हुई कीमतों पर काबू पाने के में नाकाम। सामना ने लिखा जब सरकार अपने विपक्ष के दिनों को करे याद, आत्मनिरीक्षण की जरूरत, तो वादों को पूरा करना सरकार का फर्ज। अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान ने रामपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन पर की टिप्पणी। कूड़े से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट को लेकर बोले आजम खान, कहा सिर्फ झाड़ू थामने और फोटो खींचने से नहीं आती स्वच्छता की असली पहल हमने की। भोपाल में कांग्रेस ने महंगे प्याज का उठाया मुद्दा, प्रदर्शन के दौरान बांटा प्याज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बजाज शोरूम में लगी आग, करोड़ों का नुकसान, 6 दमकल गाड़ियों से 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। आगरा रेलवे पुलिस डकैत जोगेंद्र को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंत्री जयंत मलैया और उनकी पत्नी सुधा मलैया के साथ लूट का था आरोपी। 18 मार्च को हुई थी वारदात। असम में आई बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क में भी भरा पानी, जानवरों की बड़ी मुसीबत। गंगा नदी में अवैध खनन और लगातार बढ़ते जलस्तर से कटान का खतरा। परसोला के प्राइमरी स्कूल की इमारत संकट में। श्रीनगर के डल लेक को और सुंदर बनाने की मुहिम शुरू, सफाई के लिए शुरू किया गया अभियान। गुड़गांव में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान, भारी बारिश की वजह से जाम। हरियाणा के हिसार में सड़क पर उतरी छात्राएं, छात्रावास में सुरक्षा की मांग। दिल्ली में 6 साल की मासूम से बलात्कार, कैनॉट प्लेस के एक रैन बसेरे में नानी के साथ रहती थी मासूम। 6 साल की मासूम से बलात्कार के वक्त लोगों ने आरोपी जसविंदर को दबोचा। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर शुरू की जांच। यूपी के कन्नौज में एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर से ट्रक से टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 22 लोग घायल। जसोदा रेलवे स्टेशन के करीब हुआ हादसा। इलाहाबाद में ट्रैक्टर ने 12 साल के लड़के को कुचला, उग्र भीड़ ने ट्रैक्टर में लगाई आग, बच्चे के शव के साथ किया प्रदर्शन। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर कानपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने रखा उपवास, कहा लड़कियों महिलाओं को घर से निकलना तक दूभर। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के आवास को बम धमाके से उड़ाने की धमकी, महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने फोन पर मिली धमकी के बाद की गहन तलाशी। धमकी देने वाले 4 घंटे में आवास को धमाके से उड़ाने की कर रहे थे बात।
शरारत का शक, नंबर ट्रैक करने में जुटी जीआरपी। थाने के कल्याण इलाके में घूसकांड में फंसे पुलिस निरीक्षक बीआर घाटगे पर कसा शिकंजा, गिरफ्तारी की कोशिश तेज। एसीबी ने केस दर्ज कर की छापेमारी। यूपी के आजमगढ़ में एक डॉक्टर पर पत्नी को पीटने और घर में कैद करके रखने का आरोप। मायके वालों ने पुलिस की मदद से पीड़िता को आजाद कराया। बच्चों ने व्हाट्सएप पर नानी को भेजी थी घायल मां की तस्वीर। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। सूरत के उमरा इलाके में हुक्का बार पुलिस ने मारा छापा। 3 हुक्का बार संचालकों समेत 24 रईसजादों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में टूटा जहरीली शराब का कहर, 4 लोगों की शराब पीने से मौत। बिहार के गया में नाबालिग लड़की का शव बरामद, परिजनों ने रेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। 2 दिन से लापता थी लड़की। नक्सली हमले में शहीद हुए एसटीएफ के असिस्टेंट लेफ्टिनेंट प्लाटून कमांडर कृष्णपाल सिंह को दी गई अंतिम विदाई। एमपी के पैतृक गांव सागर में हुआ अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ में दरभा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए कृष्णपाल, अंतिम विदाई उमड़ा गांव। गुजरात में पटेल समुदाय की ओर से ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग को सरकार ने किया खारिज। पटेल समुदाय को नहीं मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने साफ किया, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। पाटीदार अनामत समिति ने लिया फैसला, विरोध में 25 अगस्त को अहमदाबाद में बड़ी रैली का आयोजन। अहमदाबाद में हार्दिक पटेल की रैली में 25 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान। किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं हार्दिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सूखे से निपटने के लिए अफसरों के साथ कर रहे हैं बैठक। मराठवाड़ा में पानी और खाद्य सामग्री की सप्लाई पर हुआ फैसला। दिल्ली के प्ले स्कूलों में 25% सीट गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों के लिए रिजर्व। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया आदेश। दिल्ली सरकार का आदेश, हर प्ले स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर दाखिले की जानकारी साझा करनी होगी। प्ले स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे वाले छात्रों से किसी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस या प्रोस्पेक्टस की फीस भी नहीं ले सकते। एडमिशन के लिए कोई भी स्कूल पेरेंट्स का इंटरव्यू, काउंसलिंग, लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ले सकता। दिल्ली हाईकोर्ट के नवंबर 2014 के निर्णय को किया गया लागू। दिल्ली सरकार की प्ले स्कूलों को सख्त चेतावनी, अगर दाखिले में आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूलों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। आज है सावन का अंतिम सोमवार। भोले की नगरी वाराणसी में उमड़ा भक्तों का हुजूम। आखिरी सोमवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी खास पूजा, सुबह से भक्तों के आने जाने का सिलसिला जारी। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में जलाभिषेक करने जुटे भक्त। मान्यता के मुताबिक यहां है शिव की ससुराल। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में ढोल नगाड़े के साथ आरती का आयोजन, श्रद्धालुओं की लंबी कतार। दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट का जलवा बरकरार। 100 मीटर की रेस में एक बार फिर बने वर्ल्ड चैंपियन। सीरिया की राजधानी दमिश्क में केंद्रीय कारागार पर मोर्टार से हमला, 11 लोगों की मौत। दमिश्क में हुए मोर्टार हमले में करीब 50 लोग घायल। जेल प्रशासन के मुताबिक बंदियों से मिलने पहुंचे लोग बने निशाना। फिलीपींस में तूफान के बाद बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कहर, आपदा में 9 लोगों की हुई मौत।
जापान में अमेरिकी मिलिट्री बेस कैंप के गोदाम में धमाका, किसी के घायल होने की खबर नहीं। वॉशिंगटन के एक चिड़ियाघर में नए मेहमानों की दस्तक, एक मादा पांडा ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म।